So just some last few things. माशाल्लाह कई सेलिब्रिटीज़ दीन की बात कर रहे हैं. मैं एक बहुत बड़ी चेंज देख रहा हूँ. सेलिब्रिटीज़ में एक ऐसा तबका है जिसको मैं रीज़नेबल तबका कहूँगा माशाल्लाह. नॉट टू विलिफाई द अदर तबका, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन दे आर टॉकिंग अगेंस्ट इनजस्टिसेस, दीज थिंग्स. ये जो नंगपना चला हुआ है, जो एक्सट्रीम रेडिकल फेमिनिज़म की एक पूरी मीडिया में एग्जिस्ट करती है मूवमेंट, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ वो बोलते हैं. मेन के साथ जो ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं. इस्लाम की बात कर रहे हैं, रिलीजन की तरफ आ रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, शराफत की बात कर रहे हैं, शराफत की बात कर रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की दोबारा से बात करें जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिमोनाइज़ किया, डिग्रेड किया, मजाक उड़ाया लोगों को. जो भी गैरत की बात करे, शराफत की बात करे, मोरालिटी की बात करे, उसको मिसोजिनिस्ट कह दो, उसको एक दम बंद खुड्डे में बस बंद कर दो कि ये बंदा पता नहीं किस दुनिया में रहने वाला है. बहुत अच्छी बात है. दीज सेलिब्रिटीज़ आर स्पीकिंग ब्रेवली. वी शुड सपोर्ट देम इंशाल्लाह. और मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम मेजॉरिटी इंशाल्लाह आपके साथ है. दैट डजंट मीन कि दूसरी साइड हमारी एनिमी है, हमारी दुश्मन है. वो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं. दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, दे हैव द राइट टू ठीक है, उनके पास फ्रीडम है जो वो करना चाहते हैं या चाहती हैं. हम उन्हें विलिफाई नहीं कर रहे, लेकिन आउट ऑफ सिंसेरिटी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की रीज़नेबल बात करता है उसकी बात सुने और उसका एकेडमिक जवाब दें, बजाय कि उसको एड होमिनम फैलेसी लगाने के, उसको हिपोक्रेट प्रेजेंट करने के या उसको मिसोजिनिस्ट कहने के. और खुदारा इन चीज़ों पे सोचें. ये चीज़ें हमारी कल्चर को बर्बाद कर रही हैं. और वही बात है गुनाह जारिया, उस पर सोचें. कितनी फ़ीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो दीन की तरफ आई हैं. सना खान, मे बी यू नो अबाउट हर, इंडिया में माशाल्लाह a very famous actress. She used to be model actress. हिजाब शुरू किया माशाल्लाह. शी मैरिड अ मुफ्ती, कोई मुफ्ती हैं इंडिया के, उनसे शादी की. और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो अब इंडस्ट्री में बहुत सा दावा का काम कर रही होंगी, एक्ट्रेसेस को दावा करती होंगी. सनम चौधरी टू नेम वन एक्ट्रेस हेयर, सारा चौधरी माशाल्लाह. सो येस, वी शुड इनकरेज ऑल सच पीपल. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे. जो सेलिब्रिटीज़ जज्बा रखते हैं और दे आर क्लियरली सीइंग इनजस्टिस हो रहा है और उस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बोलते हैं, थम्स अप टू देम. वी शुड इंशाल्लाह सपोर्ट देम, वी शुड प्रे फॉर देम, वी शुड ऑल्सो प्रे फॉर द अदर पार्टी कि अल्लाह ताला उन्हें भी समझ अता फ़रमाए और वो भी हक़ का साथ देने वाले बने और कुछ अच्छा, प्रोडक्टिव, कुछ बेनिफिशियल हमारा मीडिया निकाले इंशाल्लाह. और इन चीज़ों से यूथ के सामने एक बुरी एग्जांपल बन के जो है वो ना आए. एंड जस्ट सम लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू, मे बी इफ़ यू वांट टू से समथिंग. इसमें अली भाई यही है मेरी जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से जो लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, वो ये वाली जो मैंने पहले भी बात थोड़ी सी की है कि देखें, एक ना ऑप्टिमिस्टिक माइंड वो होता है जो एक नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी ना कोई पॉजिटिव और खैर का पहलू देख लेता है. और मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि जब इस तरह कोई लोग अच्छी बात करें दीन की, ख़ास तौर पे कोई, और ख़ास तौर पे अगर वो वाकई अच्छी है, यानी एक तो है ना कि आप उसको गलत समझते हो फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर वो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है, एंड समवन इज़ ट्राइंग टू बी गुड एट लीस्ट, और समवन इज़ ट्राइंग टू एक्चुअली प्रोफेस और प्रोपेगेट समथिंग बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी और फॉर एनी स्पेसिफिक क्लास, तो हमें चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें. और मैं समझता हूँ जिस तरीके से लिबरल्स को चाहिए, लिबरल तबका जो हमारा है, कि वो मौलवियों को और इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करें, इसी तरीके से हमें मौलवियों को भी चाहिए कि हम इस तरीके से अगर किसी ऐसे लिबरल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले के मुंह से कोई अच्छी बात निकले, हम उसको अप्रिशिएट करें दोनों साइड्स पे. बिल्कुल सही. जहाँ पे मैं देखता हूँ ना कि लिबरल की तरफ से इंटॉलरेंस है, अगेन हमारे यहाँ रिलीजियस क्लास के भी लोग कुछ इस तरह का काम करते हैं, और वो ऐसा करते हैं, वो एक बेचारा बंदा कोई खैर का काम कर रहा होता है ना, करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको वो भी, यानी आप देखें दो तरह के कमेंट्स होंगे. एक सुपर जो ऐसे जो है सुपर, मैं उनको रिलीजियस तो नहीं कहना चाहिए, सुपर वो जो ओवर जीलस यूथ होती है दीन के बारे में, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी उनको रगड़ा लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, और नीचे लिबरल्स भी रगड़ा लगा रहे होते हैं. तो अल्लाह माफ़ करिए, दोनों एक्सट्रीम्स हैं. एतदाल ये है कि वह शैफ़ी महली, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखो. अगर एक बंदा कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है और वो एक बुराई के अंदर फंसा हुआ है, उसको एडवाइस करो अच्छे अंदाज से, उससे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम रखो, सीधी सी बात है, उसको मौका दो, बेनिफिट ऑफ द डाउट दो कि बेचारे को नहीं पता,
सीख लेगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से। ऑन द कॉन्ट्ररी इसी तरीके से अगर कोई बंदा नेगेटिव बात भी कर रहा है तो अगर आप उसके अंदर खैर बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर वो कोई नेगेटिव काम कर रहा है वहाँ भी थोड़ी सी आपको थोड़ी सी उसको रूम देना चाहिए कि यार हो सकता है इससे गलती हो गई हो, इसके बारे में कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दो, इसके अंदर जनरल खैर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफा मैं समझता हूँ कि हम चाहे कोई बुराई कर रहा है छोटी सी अगर हो गई और इस तरह का हमें ना एक ऑप्टिमिस्टिक और एक बैलेंस अप्रोच एग्जैक्टली। और ये टाइटल्स मिसोजिनिस्ट, मॉरल पुलिसिंग, ठीक है ना, ये दिस शोज ये कि ना आप इनसिक्योर कभी भी हाँ और आप जो है ना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो और आप जो है ना वो अब लिटरली मैं कहना चाहता एक बहुत ही गंदे मेथड से आना चाह रहे हो, एक बंदे को डिग्रेड, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को डिग्रेड आप जो है ना वो करना चाह रहे हो। सो बाकी कैंसल कल्चर कि मैं अगले को कैंसिल कर दूं, इसको डिस्ट्रॉय कर दूं जस्ट बिकॉज इसने मेरी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी है या इसने ना कोई मेरे व्यूज़ के अगेंस्ट जाके बात कर दी है तो अब इस बंदे को मैंने डिस्ट्रॉय करना ही करना है। मतलब क्या मिलेगा आपको? ये कैसी जंग है? आप लड़ते ही रहेंगे आपस में। तो आई थिंक कि समवेयर डाउन द लाइन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारी सेलिब्रिटीज़ को भी समझ अता फरमाए इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह ब्रो, इंशाल्लाह विल कीप हैविंग सच पॉडकास्ट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।